नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राजमी में दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, एक विशेष न्यूज है प्याज से संबंधित है, जो कि नेफेड द्वारा पूरी तरह से प्याज का जो स्टॉक है वो निकालने का प्लान बनाया है। तो किस प्रकार का नेफेड का पूरा प्लान है और कब तक नेफेड की प्याज बाज़ार में ख़त्म हो जाएगी और कितना उनके पास स्टॉक बचा है, तो नवंबर के पहले हफ्ते में ही ख़त्म हो जाएगी यह प्याज का बम्पर स्टॉक नेफेड वाला। सरकार के पास प्याज का महज 25,000 टन का सुरक्षित भंडार है, बम्पर स्टॉक बचा हुआ है। सिर्फ 25,000 टन का बम्पर स्टॉक बचा हुआ है। यह स्टॉक नवंबर के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा, यानी कि नवंबर का जो पहला सप्ताह आते ही नेफेड का सारा प्याज समाप्त हो जाएगा। नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा ने इसकी जानकारी दी है। और देश में प्याज की खुदरा कीमतें अभी वर्तमान समय में 75 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर चुकी हैं। ऐसे में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नेफेड सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में उतार रहा है। 25,000 टन का प्याज सिर्फ भंडारण बचा हुआ है। नेफेड सरकार की ओर से संकट के समय में यह स्टॉक इस्तेमाल के लिए जारी करने को तैयार रहता है। नेफेड ने इस साल के लिए करीब 1 लाख टन प्याज की खरीद की थी। चड्ढा ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह भी बताया है कि अभी तक बम्पर स्टॉक से 43,000 टन प्याज बाजार में उतारा जा चुका है। कुछ भंडार के बर्बाद होने के बाद अभी करीब 25,000 टन प्याज भंडार में बचा हुआ है, जो नवंबर के पहले सप्ताह तक चलेगा। और प्याज का उत्पादन अनुमान से लगभग 6 लाख टन कम है। तो इसी बीच खाद्य सचिव जो सुधांशु पांडे हैं, उन्होंने भी ये बताया कि भारी बारिश के कारण कई मुख्य उत्पादक राज्यों में प्याज की फसल को नुकसान हुआ है। इसके चलते देश में खरीफ प्याज का उत्पादन 14% से घटकर 37 लाख टन रहने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से प्याज का उत्पादन करीब 37 लाख टन रहने का अनुमान है। यह पहले के 43 लाख टन के अनुमान से लगभग 6 लाख टन कम है। तो इस वर्ष उत्पादन भी बहुत कम रहने वाला है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 6 लाख टन उत्पादन कम होगा, क्योंकि जो किसानों ने फसल लगाई थी या बीज लगाया था वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, जिसके कारण इस साल उत्पादन में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो मुंबई बंदरगाह पर प्याज आया है ईरान से, तो उसकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मुंबई बंदरगाह पर ईरान से प्याज की अनुमानित जो लागत पड़ रही है वो 35 रुपये प्रति किलोग्राम है। और परिवहन, हैंडलिंग और अन्य शुल्कों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्याज की अंतिम खुदरा लागत लगभग 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ेगी। किसान भाइयों, यह प्याज 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम ईरान का जो प्याज है वो पड़ेगा। उसके बाद उसको मार्केट में किस रेट पे निकालना है, तो हालांकि व्यापारियों ने कहा कि ईरान से प्याज की मांग खुदरा खरीदार के बजाय होटल और आतिथ्य उद्योग से आती है। इस तरह के प्याज वे बताते हैं तीखेपन की कमी और भारतीय लोगों की तुलना में बड़े हैं। अपने बयान में केंद्र ने उम्मीद जताई कि खरीफ की फसल जल्द ही बाज़ारों में उतरेगी, जो किसानों को ठंडा करने में मदद करेगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में असाधारण रूप से भारी वर्षा के कारण नासिक से भारी फसल नुकसान की खबर आई है। किसानों का कहना है कि बारिश ने न केवल बाजार में तैयार फसल को नुकसान पहुंचाया, बल्कि नर्सरी पर भी एक काफ़ी टोल लिया है। किसान देर से खरीफ और रबी फसलों के लिए पौधे उगाते हैं। फसल के नुकसान को देखते हुए बाजार सूत्रों का मानना है कि नवंबर के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र की फसल आने की कोई संभावनाएं नहीं है। यह ज़्यादातर नवंबर के अंत तक देरी होने वाली। सुरेश देशमुख ने कहा है कि एक कमीशन एजेंट जो डिंडोरी एमपी में थोक बाजार से बाहर काम कर रहे हैं, उन्होंने आयात छोटी अवधि में कीमतों को नीचे और ले जाते हुए नहीं देख सकते हैं। ज़्यादातर कहना है कि असली कीमत में सुधार तभी हो सकता है जब नई फसल बाज़ार में आएगी, और वह नवंबर या दिसंबर में ही आएगी। तो किसान भाइयों, जो प्याज ईरान और इराक या मिस्र से भारत द्वारा आयात किया जा रहा है
वो भी कम से कम 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम से इंडिया में उसकी रेट लग रहा है, सभी शुल्कों के साथ। सभी आय और व्यय जो भी परिवहन वगैरह हैंडलिंग और सभी चीज़ों को जोड़ लिया जाए तो वह 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इंडिया में पहुंच रहा है। उसके बाद उसको मार्केट में निकालना तो कितनी कीमत उसकी मार्केट में बेचेगा, क्योंकि प्याज में सब्जी है और प्याज में लगभग खराबा बिल्कुल होता है। तो कम से कम ये मान लो 25 या 40% प्याज उसमें से ख़राब निकलेगा। तो उस प्याज को फिर वो बाज़ार में निकालेंगे तो किस कीमत से निकालेंगे। 40 से 45 में अगर यहाँ पड़ रहा है तो कोई व्यापारी सौदा करेगा या मार्केट में निकालेगा तो किसी प्रकार का नुकसान उठा करके तो बाज़ार में प्याज नहीं निकालने वाला है। अगर वो 40 या 45 रुपये में ख़रीदेगा तो उसको 90 रुपये में बेचना ही संभावित होगा। बिना 90 रुपये के तो उसको किसी प्रकार का कोई मुनाफा नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो ईरान से प्याज वहाँ से जैसे ही निकला है तो काफ़ी गाड़ियों में पिचका जाता है, काफ़ी ख़राब हो जाता है प्याज। और अपन स्वयं भी किसान भाई जब मंडी तक ले जाते हैं तो प्याज कितना ख़राब हो जाता है। अगर अपन ज़्यादा प्याज गाड़ी में डाल देते हैं या कट्टे ज़्यादा भर देते हैं तो कितने कट्टे उसके अंदर पीच जाते हैं। और प्याज जो है वो बिल्कुल ही एक सब्जी का धंधा है, सब्जी है, और ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। इसलिए रिटेलर में जो सब्जी बेचने वाले ठेले वाले होते हैं वो अगर प्याज मार्केट में 60 या 70 रुपये खरीदते हैं तो वो तो रिटेलर में कम से कम 150 रुपये किलो ही बेचेंगे, तभी उनको मुनाफा होगा। क्योंकि उसमें से बहुत सारा प्याज उनकी ख़राब भी हो जाता है तो उनको क्वालिटी छांट करके अलग करना पड़ता है और वो सस्ता बिकता है, तो फिर उनको मुनाफा बराबर नहीं मिलता है। तो इसलिए किसान भाइयों, जो प्याज विदेश से सरकार मंगवा रही है उससे कोई एक कोरी कागजी कार्रवाई है, किसी प्रकार का कोई इससे कोई इंडिया में इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ एंड सिर्फ इंडिया का जब भी प्याज नया प्याज आएगा, जब भी सीजन प्याज की चलेगी तभी प्याज के भाव डाउन होने वाले में है। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते किसी भी प्रकार नेपाड़ चाहे कितना भी प्याज मार्केट में निकाल दे तो भी प्याज के भाव डाउन होने नए वाले नहीं हैं, क्योंकि प्याज की काफ़ी आवश्यकता है। अभी आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन भी आने वाला है और त्योहारी सीजन पर विशेष तौर पर प्याज की मांग रहती है। तो जैसे ही अभी दोबारा से मंडियाँ खुलेगी तो आपको प्याज में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों, मेरा एक मीडिया वालों से यह भी निवेदन है कि मीडिया वाले इतने ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करें, हल्ला नहीं करें कि 160, 185, 200 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज बिक रहा है। वो तो रिटेलर ठेले वाला तो उस हिसाब से बेचेगा ही, क्योंकि उसको उसमें काफ़ी प्याज ख़राब भी निकलता है तो वो छांट के उसके हिसाब से बेचता है, क्योंकि वो एक सब्जी है। तो बिल्कुल ही रिटेलर वाला ही बेच रहा है। बाकी की मंडियों में अभी प्याज वर्तमान समय में इतनी परिस्थितियों ऊपर नहीं जा चुका है, जो कि मीडिया वाले इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ 185 और 200 तक बता रहे हैं। तो इस प्रकार से मीडिया वाले भी ज़्यादा प्रचार नहीं करें कि 150-200 रुपये प्याज पहुंच चुका है। अभी भी किसानों का प्याज मंडियों में बहुत ही कम बिक रहा है और 20 रुपये किलोग्राम से लगा करके 40, और अच्छा प्याज है, बेस्ट क्वालिटी का प्याज है तो वो 60 तक बिक रहा है। इससे ज़्यादा अभी मंडियों में नहीं बिक रहा है। तो कम से कम प्याज किसानों का 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकना चाहिए, तभी तो किसानों का पूरा लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाइए, ताकि ये सारी जानकारी उन सभी तक पहुंच सकें और अपना प्याज जो बाज़ार में वो निकाल रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा निकालें। एकदम से किसी प्रकार की घबराहट नहीं महसूस करें और किसी भी प्रकार से अभी दिसंबर से पहले कोई प्याज व्याज नहीं आने वाला है। आप अपना प्याज आराम से निकाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और आपको रेट भी अच्छी मिलेगी और बहुत ही अच्छे भाव मिलने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इसके साथ ही जय जवान जय किसान, धन्यवाद।